हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 3। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 3 के अंदर फर्स्ट टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हम पहले मीनिंग समझेंगे डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। यह डायगोनल रिलेशनशिप का मीनिंग समझाने के लिए मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, ठीक है। इसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए, ए बी सी डी, ठीक है। अब ए जो है एलिमेंट वो डी के डायगोनल है एंड बी जो एलिमेंट है वो सी के डायगोनल है। मैं यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ, तो ए जो एलिमेंट है वो डी के डायगोनल है। तो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ये होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के डायगोनल। अब देन रिलेशनशिप, अगर ए और डी के बीच में कुछ रिलेशन है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसको बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उन्होंने चेक किया कि जो एलिमेंट डायगोनल है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। अब वो आपको बताना है कि किसकी प्रॉपर्टी कैसे सिमिलर होगी। जैसे हमने किया है ग्रुप 1 के एलिमेंट हियर, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, आगे लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो डायगोनल जो रिलेशनशिप करना है इनमें ही हो जाएगा। देन बेरेनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये ग्रुप एलिमेंट है। आगे जब आप चलोगे डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देन आएंगे आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऐसे करके एलिमेंट्स आएंगे। अब जो ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है लिथियम, डायगोनल है मैग्नीशियम के, एंड ग्रुप 2 का एलिमेंट है बेरेनियम, डायगोनल है आपका एल्यूमिनियम के, ठीक है। ऐसे अगर लेफ़्ट टू राइट चलते जाएंगे तो ये 2 एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आपके डायगोनली एक दूसरे से डायगोनल रिलेशनशिप में होंगे। हियर लिथियम एंड आपका डायगोनल है किस एलिमेंट के साथ, मैग्नीशियम। आपका लिथियम है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट विच इज एल्कली मेटल्स एंड यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है सेकंड ग्रुप एलिमेंट एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर है 3 विच इज़ 1s2 2s1 एंड इसके ऊपर जो चार्ज आएगा 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अकॉर्डिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका जो चार्ज आएगा इसके ऊपर वो आएगा Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं डायगोनली रिलेशनशिप। डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं, बात आती है कि जो एलिमेंट्स डायगोनल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है, प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है। फर्स्ट यही है रीजन, इसके बारे में हमने बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। पीरियोडिक टेबल 2 टाइप से मूव करती है, एक जाती है लेफ़्ट टू राइट एंड एक जाएगी डाउन अप टू डाउन। यहाँ पे आपके एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं जाती हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाती हैं, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती है एंड पोलराइजेशन पावर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड विद सेम also increases the negative charge of the electron but in a same subcell। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। और पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो जैसे लिथियम है, फिर बेरेनियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर आया है 1s2 2s2 2s1 एंड देन बेरेनियम, ये एक ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हियर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देन सेकेंड। ऐसे बेरेनियम का मैं बनाऊंगी तो सेम ऐसे ही होगा एंड एक 1 मोर इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगी और क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगी।
जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर वही शो करेगा जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिमूव कर दे। बट लेफ़्ट टू राइट ईजिली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ईजिली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो विद डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर तो इसकी इंक्रीजिंग पोलराइजेशन पावर। ठीक है, अब जाते हैं इस साइड में। तो इस अगर अप टू डाउन जब ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आप इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही, बट सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी, मीन्स साइज बढ़ता जाएगा। इस साइज क्या था, साइज डिक्रीज होता है, यहाँ पे साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर, डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ये मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट था उसके अंदर वैन डर वाल एंड लंडन टाइप के फोर्सेज, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, उसके अंदर एक कंसेप्ट आया था, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप यहाँ देखोगे लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर एंड इंक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर, एंड यहाँ देखोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर, मीन्स एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। बट जब हम जाते हैं डायगनली तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे 1 वैल्यू है, 2 ऐसे करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर यहाँ पे डिक्रीज़ है, यहाँ पे इंक्रीज है, तो ये इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाएगा। आगे चलती हूँ, इसी पॉइंट पे लेती हूँ पोलराइजिंग पावर, यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज़ है, यहाँ पे डिक्रीज है, तो इसी वजह से दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो डायगनली जो रिलेशनशिप होगा उसके अंदर दोनों पॉइंट नेग्लेक्ट होने की वजह से अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, तो वो एलिमेंट्स जो डायगनली आएंगे वो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, मीन्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलरिटी होती है उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, लेफ़्ट टू राइट जाओगे, डाउन में जाओगे, डाउन जाते हो तो साइज़ इंक्रीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज़ होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। बट जब हम डायगनली जाएंगे तो दोनों इफ़ेक्ट कैंसिल होने की वजह से वो एलिमेंट डायगनल बिहेवियर या सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डायगनल रिलेशनशिप। और ये था आंसर कि कुछ एलिमेंट डायगनल रिलेशनशिप शो ही क्यों करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कैसे एक्सप्लेन करोगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ठीक है, दो टर्म आई है यहाँ पे, एक आई है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और एक आई है आपकी पोलराइजेशन पावर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है कि द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स सेम जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो आप थ्योरी की फॉर्म में लिखोगे कि ये लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर दिस होगा एंड दिस, दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। डेट इज़ वाई ये दोनों शो करती है डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड, पोलराइजिंग पावर, वो भी आप डिफाइन करोगे पोलराइजिंग पावर। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपका लिथियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के डायगनल है। ठीक है, ये बात तो आपको पता चल गई कि एक दूसरे के डायगनल है क्यों। अब जानना है कि एक्चुअल में बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक करने के बाद है भी या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि लिथियम जो पॉजिटिव है, लिथियम क्या बनाएगा, सिंगल आयन, पॉजिटिव आयन विच इज़ 1s2 2s0 हो जाता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। उसका जो साइज़ होता है वो स्मॉलर होता है। ठीक है, कंपेयर टू सोडियम आयन के। ओके, मीन्स लिथियम का जो आपका साइज़ है, लिथियम का 0.76 एमस्टोन, एंड ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का जो साइज़ होता है विच इज़ 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 एंड 3s0,
वो भी स्मॉलर होता है कंपेयर टू सोडियम आयन के। और जो मैग्नीशियम का साइज़ है 2 पॉजिटिव आयन का वो 0.72 एमस्टोन होता है। मीन्स लिथियम और मैग्नीशियम दोनों का साइज़ नियरली सेम होता है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, लिथियम और मैग्नीशियम का साइज़ सेम हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी में बताया कि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम आयंस की है 1.0 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मैग्नीशियम की है 1.2। तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप सिमिलर है। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, साइज इन अ फॉर्म ऑफ ए रेडियस। ठीक है, यहाँ पे हम मेजर करेंगे लिथियम और मैग्नीशियम की रेडियस। लिथियम की जो रेडियस होती है वो 1.3 फ्रॉम एमस्टोन पे होता है। ये आपका स्टैंडर्ड डाटा होता है, ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। 1.364 एमस्टोन। ठीक है, मीन्स दोनों की जो रेडियस है वो भी नियरली सेम है। इनकी जो तीनों प्रॉपर्टी है वो सिमिलर आती ही जा रही हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम करेंगे पोलराइजिंग पावर। जो पोलराइजिंग पावर होती है लिथियम मैग्नीशियम की, पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन इज नियरली सेम। किस वजह से? क्योंकि आपका लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन में वो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो लिथियम और मैग्नीशियम है, ठीक है, दोनों ही लिक्विड ब्रोमीन के साथ हार्डली रिएक्ट करते हैं, मीन्स जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बोथ मैग्नीशियम एंड लिथियम हार्डली रिएक्ट विद लिक्विड ब्रोमाइड। ठीक है, लिक्विड ब्रोमीन के साथ हार्डली रिएक्ट करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट में आते हैं, जो आपका लिथियम मैग्नीशियम है, ठीक है, वो क्या करेगा, डिकम्पोज होगा वाटर में और स्लोवली, मीन्स जो उनकी डिकम्पोज होने की रेट होगी वो स्लोवली होगी और विद लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैग्नीशियम एंड लिथियम आप पूरा लिख दोगे, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ। मैग्नीशियम एंड लिथियम डिकम्पोज्ड, या आप थ्योरी की फॉर्म में लिखोगे, मैं आज बस समझाने के लिए एरो की फॉर्म में लिख रही हूँ। डिकम्पोज्ड इनटू वाटर विद स्लोवली नेचर एंड लिबरेशन ऑफ द रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस। दोनों ही वाटर के अंदर स्लोवली डिकम्पोज होते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। सेवेंथ पॉइंट पे हम लिखेंगे, जो लिथियम और मैग्नीशियम है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके अकॉर्डिंग टू देयर मेटल नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ रिएक्ट विद द नाइट्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्राइड्स। ठीक है, विद हीटिंग। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगी, लिथियम की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ विद हीटिंग, यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ द लिथियम नाइट्राइड। फॉर्मेशन किसकी होगी, लिथियम नाइट्राइड की। सेम मैग्नीशियम की रिएक्शन जब करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ, हीटिंग इज द रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों ने नाइट्रेट की फॉर्मेशन की, मीन सेवन्थ प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, 8 प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो आपका लिथियम और मैग्नीशियम है वो दोनों ही नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में ऑक्साइड्स की जब बात आई थी तो आपको करवाया था एक मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ठीक है, उसमें बताया था कि कैटायन अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मोनोऑक्साइड बनाता है, परऑक्साइड सुपर। तो इसमें क्या था, लिथियम ने मोनोऑक्साइड बनाया था, सोडियम ने परऑक्साइड बनाया था और पोटाशियम ने सुपर ऑक्साइड बनाया था। ठीक है, अब इसमें इसने बोला है कि जो लिथियम है एंड मैग्नीशियम है दोनों ही क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, मीन्स नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे
मीन्स मोनो ऑक्साइड, आपका लिथियम भी मोनो ऑक्साइड बनाएगा और आपका मैग्नीशियम भी मोनो ऑक्साइड की ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिथियम रिएक्शन विद द इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ द मोनोऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द मोनोऑक्साइड हियर 4 and 2। सेकेंड रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी 2। दोनों ने ही मोनो ऑक्साइड की फॉर्मेशन की है। अगर हम करते जैसे आपका सोडियम था और मैग्नीशियम है, अब बनाएंगे ये सेकंड एलिमेंट है, दिस इज़ ऑल्सो सेकंड एलिमेंट ऑफ द एल्कलीन अर्थ मेटल, तो सोच सकते थे कि इसने पेरोक्साइड बनाया तो इसने भी पेरोक्साइड, बट नहीं, ड्यू टू देयर कंपेरेबल साइज विद द लिथियम वो दोनों ही मोनो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। देन इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब क्या होता है कि जो लिथियम नाइट्रेट है एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट है वो क्या करेंगे, जब उनको हीट किया जाता है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं विद रिलीजिंग ऑफ द ऑक्सीजन गैस। ठीक है, दोनों ही। तो हियर लिथियम नाइट्रेट को जब हीट किया गया तो ये देगा आपको Li2O नॉर्मल ऑक्साइड विच इज़ मोनो ऑक्साइड विद NO2 प्लस में O2। ठीक है, हियर बैलेंसिंग द इक्वेशन 2 4 4। ठीक है, अब लेते हैं मैग्नीशियम का एग्जाम्पल। जब मैग्नीशियम के नाइट्रेट को NO3 ट्वाइस जब इसको हीट किया गया तो बनेगा मोनो ऑक्साइड, मैग्नीशियम मोनो ऑक्साइड विद रिलीजिंग ऑफ द NO2 एंड O2। ठीक है, यहाँ पे 4 and 4। अब बात आती है, जैसे एक बात याद रखना, LiNO3 है, यहाँ पे है MgNO3 ट्वाइस। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू चार्ज आपका नाइट्रेट के ऊपर होता है -1 चार्ज एंड लिथियम के ऊपर होगा +1 चार्ज, तो दोनों का चार्ज बैलेंस होना चाहिए जब तभी कंपाउंड की फॉर्मेशन बनती है। तो NO3। अब मैग्नीशियम करूँगी, मैग्नीशियम के पास है +2 चार्ज और नाइट्रेट के पास है -1 चार्ज, तो मेरे को मैग्नीशियम से अटैच करने के लिए 2 नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो MgNO3 ट्वाइस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, 10th प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है कि जो लिथियम के क्लोराइड है और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं वो दोनों ही हाइड्रोलिसिस करते हैं हॉट वाटर के साथ। ठीक है, क्लोराइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोलिसिस करेंगे ओनली विद हॉट वाटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी 11th प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होगा कि जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो दोनों ही वीक बेस है। फॉर एग्जांपल LiOH, दिस इज द लिथियम हाइड्रोक्साइड, हियर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH2। ठीक है, सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। Mg2 पॉजिटिव, OH के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे OH2 होंगे और यहाँ पे सिर्फ 1 पॉजिटिव एयर 1 नेगेटिव एयर, तो सिर्फ यहाँ पे 1 OH होगा। तो ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों क्या होंगे, वीक बेस होते हैं, वीक बेस होंगे क्योंकि इन दो जैसे लिथियम है, ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे जैसे सोडियम है OH, तो OH रिलीज करने की पावर इंक्रीज होती है, तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो बट जो फर्स्ट एलिमेंट है साइज स्मॉल होने की वजह से इसको अट्रैक्ट करके रखता है, चार्ज इसके ऊपर कम चार्ज है बट साइज छोटा है, उसकी वजह से ये वीक एसिड बेस की तरह बिहेव करता है। दोनों ही वीक बेस की तरह बिहेव करोगे, बट डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट सिमिलरिटी, लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट डिकम्पोज होके हीट होकर के, मीन्स अगर जब उनको हीटिंग दी जाती है वो डिकम्पोज होके ऑक्साइड्स देते हैं। तो ईयर लिखती हूँ मैं, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, उसको जब हीट किया गया तो उसने दिया Li2O विद रिलीजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सेम मैग्नीशियम के लिए है MgCO3, जब उसको हीट किया गया
फॉर्मेशन ऑफ ए MgO प्लस में CO2। अब आपका कार्बोनेट के ऊपर होता है -2 चार्ज, ठीक है। लिथियम हियर 1 पॉजिटिव चार्ज, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिथियम आयन एंड देन कार्बोनेट। हियर से मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज एंड इसके ऊपर भी 2, तो हियर ओनली 1 कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। अब क्या होता है कि जो लिथियम और मैग्नीशियम की हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड LiOH, पहले वाली प्रॉपर्टी में क्या था, लिथियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड बोथ वीक बेस की तरह बिहेव करेंगे। इसके अंदर क्या है कि जब लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाता है तो ये फॉर्मेशन करता है इट्स ऑक्साइड विद रिलीजिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस। सेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया जाता है तो ये देगा इट्स ऑक्साइड विद रिलीजिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, जब ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़, 15 प्रॉपर्टीज़ है जिन्होंने शो कर दिया लिथियम और मैग्नीशियम की जनरली जो प्रॉपर्टी है वो सारी सिमिलर है क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप है इन दोनों के अंदर। अब बात आती है कि इतने सारे रिएक्शन करने के बाद एग्ज़ाम के अंदर कैसे याद होगा। आपने ना जितनी भी रिएक्शन की है उसके अंदर, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल था लिथियम नाइट्रेट को हीट किया था, ठीक है। सेकेंड लिथियम कार्बोनेट को हीट किया था। थर्ड लिथियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया था, मीन्स डिकम्पोज किया था। ऐसे मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब इन सबको डिकम्पोज किया गया तो एक कॉमन चीज़ निकली है, लिथियम मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड, ठीक है। जब मैंने लिथियम नाइट्रेट को हीट किया तब भी लिथियम मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, जब मैग्नीशियम को किया मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड। तो सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि आपको इसका ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ दैट जब बेस को हीट किया जाता है विद रिलीजिंग ऑफ द वाटर, बट जब हमने कार्बोनेट को हीट किया था विद रिलीजिंग ऑफ द, ये याद करने का तरीका है, जब आप बेस को हीट करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H2O निकल जाएगा। जब आपने कार्बोनेट को हीट किया तो CO2 निकल गया था, ठीक है। जब आपने नाइट्रेट को हीट किया तो NO2 निकल गया था विद रिलीजिंग ऑफ द ऑक्सीजन गैस। तो ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है, आप इसको ये अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आप इसको सारी रिएक्शंस के साथ ही लिखोगे। अब नेक्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप आपका बेरेनियम का था, किसके साथ था, एल्यूमिनियम के साथ। आगे भी डायगोनल रिलेशनशिप होंगे बट आपको सिर्फ पढ़ना है एल्कली मेटल्स एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स के, ठीक है। अब हम करेंगे बेरेनियम एंड एल्यूमिनियम्स का डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है आपका बेरेनियम एंड एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट जिससे हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम इसके लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग 4 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 एंड हियर एल्यूमिनियम विच इज बिलोंग्स टू p ब्लॉक एलिमेंट एंड 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल के अंदर गया है तो इसको बोलोगे p ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे Be2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे Al3 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे 3 चार्ज कंटेन करेगा, यहाँ पे 2 चार्ज कंटेन करेगा अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात आती है साइज़ की। इनका जो साइज़ होता है, पहला कंसेप्ट है साइज़। फर्स्ट इनका जो साइज़ होगा बेरेनियम का और एल्यूमिनियम का, अकॉर्डिंग टू डायगोनल रिलेशनशिप इन दोनों की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी सेम होगी, मीन्स नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर होंगी, ठीक है। फर्स्ट है जो बेरेनियम का साइज है वो है Be2 पॉजिटिव का 0.45 एमस्टोन, ये आपको याद करना पड़ेगा। एंड एल्यूमिनियम का जो साइज़ है वो है 0.535 एमस्टोन। तो इनका जो साइज़ है वेरी सिमिलर नहीं है, पूरा क्लोज नहीं है, वैसे क्लोजली है बट क्लोज वेरी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता। देन सेकंड चलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। अब क्या होगा कि चार्ज पर यूनिट ये तो सिर्फ साइज़ के ऊपर था। सेकंड है चार्ज पर यूनिट एरिया। जो उनका चार्ज पर यूनिट एरिया होता है Be2 पॉजिटिव का है 2.36 एंड आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का होगा 2.50 विच इज़ सिमिलर, ठीक है।
थर्ड पॉइंट इज़ डैट जो आपका बेरिनियम एटम है वो स्मॉल साइज़ होगा, ठीक है, उसकी वजह से उसके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी होगी, इसी वजह से वो कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा। सेम एज एल्यूमिनियम का ऊपर हाई चार्ज होने की वजह से, हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा। मीन्स बेरिनियम और जो आपके एल्यूमिनियम है, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी formation of covalent compounds takes place, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसके अंदर, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इन दोनों का ही क्वाइट क्लोज होगा टू ईच अदर। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिनियम and aluminium is close to each other। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के ऊपर जाते हैं। अब इसके जैसे आपके जो बेरिनियम का ऑक्साइड्स बनेगा एंड एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। मीन्स ना बेसिक नेचर के होंगे ना एसिडिक नेचर के होंगे, वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो ऑक्साइड्स ऑफ बेरिनियम oxides and aluminium oxide, both oxide are amphoteric in nature, नेक्स्ट पॉइंट सिक्स्थ पॉइंट है, बेरिनियम ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब दोनों को एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो वो उसके क्लोराइड्स देंगे। तो बेरिनियम ऑक्साइड BeO विद रिएक्ट विद HCl एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ द BeCl2 विद रिलीजिंग ऑफ द वाटर H2O, ठीक है, फिर बैलेंसिंग 2। जैसे आपको करोगे Al2O3, इट इज़ द ऑक्साइड ऑफ द एल्यूमिनियम, रिएक्ट विद HCl, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, ठीक है, विद हाइड्रोजन ऑक्साइड 2 and 6, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया है कि वो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद इसके ही क्लोराइड्स दे दिए। नेक्स्ट है सेवेंथ प्रॉपर्टी, बेरिनियम रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड दोनों ही बेरिनियम एंड सोडियम, बेरिनियम ने रिएक्शन की है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द बेरेट, सोडियम बेरेट BeO2 with releasing of the hydrogen gas, and here magnesium react with the sodium hydroxide which is a strong inorganic acid, then formation of the NaAlO2 पर releasing of the hydrogen gas, ठीक है। विद रिलीजिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस, मीन्स दोनों ने ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दी है। नेक्स्ट 8 प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम करेंगे जो बेरिनियम एल्यूमिनियम है, दोनों ही बेरिनियम एंड एल्यूमिनियम बोथ आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होंगे। 9th प्रॉपर्टी के अंदर जो यहाँ पे आपने प्रिपरेशन की थी बेरिनियम क्लोराइड की, ठीक है, और आपके एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये ही ब्रिजिंग पॉलीमर, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर की मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, ये ब्रिजिंग पॉलीमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ब्रिजेस पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट जो इनके जो हैलाइड्स हैं जैसे बेरिनियम क्लोराइड्स का एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड का, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर यूज़ किया जाता है। दीज आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द बेरिनियम एंड एल्यूमिनियम, दे शो द डायगोनल रिलेशनशिप विद ईच अदर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम द हाइड्राइड ऑफ द S ब्लॉक एलिमेंट।